देखें कि हर्मागेदोन का युद्ध क्या है और इसमें किस विरोधी को किस प्रकार से हराया जाएगा। और ये जो है किस विरोधी का अंत हो जाएगा, इसमें वॉर ऑफ हर्मागेदोन, इंग्लिश में हर्मागेदोन का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध जो है वो क्रीस विरोधी और दुनिया के तमाम देश, उसके 10 राज्य और उसके द्वारा भरमाए गए राजा जो है इकट्ठे होंगे और यीशु मसीह की सुपरनैचुरल आर्मी के साथ में युद्ध होगा। यह युद्ध यीशु मसीह की आर्मी और शैतान की क्रीस विरोधी की जो आर्मी होगी उसके साथ में जो है वो युद्ध लड़ा जाएगा। और ये कब होगा? ये जो है क्लेश काल के अंतिम दिन की अंतिम शाम को होगा, क्योंकि जकरिया 14 उसके 7 पद हम पढ़े तो लगातार एक ही दिन होगा, जैसे यहोवा ही जानता है, ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। अर्थात जो है उस समय जो है वो अंत हो, और उस समय जो है ये युद्ध का समय होगा। तो जब यीशु मसीह जो है इस द्वितीय क्या बोलना चाहिए, जब यीशु मसीह जब द्वितीय आगमन में जो है जकरिया 14:4-5 में जो है किस प्रकार से जाओ माउंट ऑफ ऑलिव के ऊपर अपने पैर को रखेंगे, उसको द्वितीय आगमन कहा जाता है। और ये द्वितीय आगमन जो है वो वॉर ऑफ हर्मागेदोन के साथ में जो है वो शुरुआत होगी। और यहाँ पर जो है ये इसका कारण क्या होगा, ये अब इस बात को समझिए कि ये वाला युद्ध जो होगा वो फिजिकल वॉर होगा, कोई स्पिरिचुअल वॉर नहीं होगा, कोई सिंबॉलिक वॉर नहीं होगा, परंतु ये शारीरिक रूप से लड़ा जाने वाला गेम होगा। जिस प्रकार से वीडियो गेम खेला जाता है और उस प्रकार से वहां पे देखते हैं, वहां पे एक दूसरे को मारते, सचमुच में एक ऐसा ही युद्ध जो है क्रीस विरोधी की सेना और यीशु मसीह की सेना के साथ में जो है वो युद्ध होने को जा रहा। अब सवाल ये उठता है कि हर्मागेदोन की लड़ाई क्यों हो रही? क्योंकि परमेश्वर जो है जिन राज्यों ने, जिन देशों ने जो है इजराइल के अगेंस्ट में काम किया है, उसको जो है उनको दंड देने के लिए आएगा और उन राज्यों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा। इजराइल के जो एनिमीज हैं उनको हराने के लिए आएगा। और जिसके बारे में यदि हम देखेंगे कि यहूदा 14 उसके 15 और दूसरा थिस्सलुनीयन पहला अध्याय 7 और 9, यहूदा 14:15, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 7 और 9, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकते हुए आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यहां पर इस बात को हमको समझना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमको मौका देता, धीरज धरता है कि कोई भी जन नाश न होने पाए, और परमेश्वर जो है हर एक जन को ये अवसर देता है कि उसको जो है वो लोग ग्रहण करें और अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाएं। इसलिए वो इंतजार करता है, इसलिए वो रुका हुआ रहता है। तो इस अवसर को बुरा ना समझे, उस अवसर को जो है बेकार ना जाने दे, इस अवसर को जो है अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि आने वाले उस दंड से जो है हम बच जाएं। दूसरी बात, इजराइल के सताव का दंड उन देशों को देने के लिए जिन्होंने इजराइल के ऊपर सताव लाया था। जकरिया 12:2-3 में लिखा हुआ है, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मत का कटोरा ठहरा दूंगा, और यरूशलेम व यहूदा घेर लिया जाएगा। तब पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल हो जाएंगे। इस बात को हमको समझना है कि इजराइल जो है आज जो है अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है, उसके चारों उसके शत्रु हैं। अब ये पद जो है हमको यहाँ पे दिखाई देती है इस पद के अनुसार कि वो चारों ओर से शत्रुओं से घिर चुका है। ये युद्ध जो होगा सबसे क्रूरतम युद्ध होगा जो अब तक की ऐसा युद्ध नहीं हुआ। इतना भयानक युद्ध होगा कि इसमें से इतने ज्यादा जो है ना इसमें से ब्लड निकलेगा। प्रकाशित वाक्य 14:20 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है नगर के बाहर अर्थात यरूशलेम के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। क्या लिखा है? घोड़ों की लगामों तक, अर्थात उसकी जो हाइट होती है जहां से हम उसको पैर रख कर जब हम घोड़े की काठी के ऊपर चढ़ते वहां तक जो है इतनी गहराई का जो है वो लहू बहेगा। और जो है यदि हम 100 कोस को यदि हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 296 किलोमीटर आता है। इस बात को हमको समझना है। जपन्या 1:17 में लिखा है कि मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, उनका लहू
धूल के समान, उनका मांस विष्ठा डंग के समान जो है फेंक दिया जाएगा। तो ये लड़ाई जो है, इस बात को समझिए, इतना भयानक युद्ध होगा। अब ये वो युद्ध का स्थान कहाँ होगा? रेवलेशन 16:16 को यदि हम देखेंगे तो वहां पे लिखा है मगिद्दो। मगिद्दो के मतलब एक हिल सिटी जो है, मगिद्दो जो है यहोशापात की तरह जो है, यहाँ पर जो है वो युद्ध को किया जाएगा। बल्कि इजराइल जो है इस जगह को है, इस स्थान को जो है टूरिज्म के रूप में जो है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में उसको डेवलप कर रहा है और बता रहेगा कि बाइबल में जो लिखा है हर्मगेदोन की लड़ाई जो है वो यही तराई में होने जा रही है। आइए आप उसको देख लीजिए। प्रकाशित वाक्य 16:13 में लिखा हुआ है कि उस अजगर और उस पशु और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से जो है वो मेंढकों के रूप में जो है उसने उन अशुद्ध आत्माओं को निकलते हुए देखा, जो संसार के राजाओं के पास जो है वो युद्ध के लिए इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर जो है वो जाती है। अब ये हजकल 38-39 को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि नॉर्दर्न आर्मी आएगी, अर्थात उत्तरी सीमा, उत्तरी दिशा से जो है वो राजाओं की जो है आर्मी जो है वहां पर प्रकट होगी। और नॉर्दर्न आर्मी जो है वहां पर लिखा होगा कि उनका लीडर गोग होगा। ये हजकल 38-39 को पूरा पढ़ेंगे आप तो आपको जो युद्ध के बारे में पूरी जानकारी वहां पर मिलेगी। उनका लीडर जो होगा गोग होगा। इसमें वहां पर लिखा हुआ है कि रशिया, ईरान, इथियोपिया, लीबिया, जर्मनी, टर्की देशों की सेनाएं जो है वो शामिल हो जाएंगी। और मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको मैप में दिखाता और मैप से मैं दिखा करके मैं आपको सारी बातों को बताता। जैसा कि मैंने बताया कि एक सुपरनैचुरल आर्मी जो है, उस सुपरनैचुरल आर्मी के साथ में जो है युद्ध हो गया और सुपरनैचुरल आर्मी जो है हम होंगे उसमें, हम उसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमको जो है उस युद्ध को लड़ने के लिए आना होगा। हम उसको देखेंगे नहीं परंतु हमको लड़ना होगा। बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं कि रैप्चर हो गया, चलो भैया हम तो स्वर्ग में रहेंगे। नहीं, रैप्चर के बाद आपको ये एंटीक्राइस्ट की आर्मी से लड़ने के लिए वापस आना पड़ेगा और जो है हम उस युद्ध को हम लड़ने जाएंगे। जकरिया 12:2-3 में लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों और देशों के लड़खड़ा देने की मत का कटोरा बना दूंगा। अर्थात यहाँ पर जो है एक बड़ा युद्ध होगा। तो हम जो है एक सुपरनैचुरल आर्मी को जो है के साथ में जो है हम यहाँ पर लड़ने के लिए आएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? 2 थिस्सलुनीयन 1:7-10 में लिखा है कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। अर्थात जो है अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती हुई आग से प्रकट होगा कि उस युद्ध को करने के लिए आए। जकरिया 14:5 में लिखा, और परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ में होंगे। यहूदा में भी लिखा हुआ है, यहूदा उसका 14 को यदि हम पढ़ेंगे कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रतों के साथ में आया कि उस सबका न्याय करे और सब भक्तिहीन जो है उन लोगों को है वो दंड देंगे। तो इस बात को हमको समझना है कि हम जो है इस युद्ध को करने के लिए जो हम आएंगे, इस युद्ध के लिए जो है यीशु मसीह जो माउंट ऑफ ऑलिव के ऊपर जैसे में जैतून पहाड़ के ऊपर जैसे ही अपने पांव को रखेगा, वह पहाड़ जो 2 भाग में हो जाएगा, आधा उत्तर की ओर आधा वो दक्षिण की ओर जो है वो खसक जाएगा जो है। और इस बात को हमको समझना है कि एक बड़ी घाटी, एक वैली बन जाएगी और जो उस वैली के अंदर में से जो है क्रिस विरोधी की सेना जो है वो भगेगी यहाँ से और वो भाग करके वहां से वो जाएगी। तो यीशु मसीह जो है जैतून पर्वत के ऊपर अपने पांव को रखेगा। यही जैतून पर्वत था, क्योंकि यदि हम प्रेरितों के काम यदि एक पहले अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, हे गलीलियों तुम क्या देखते हो उसको स्वर्ग में ऊपर जाते हुए? जिस प्रकार से वो ऊपर गया है उसी प्रकार से वो वापस आएगा। अर्थात जिस प्रकार से यीशु मसीह माउंट ऑफ ऑलिव से जैतून पहाड़ से उसको स्वर्गारोहण हुआ है उसके जी उठने के 40 दिन के बाद, ठीक उसी प्रकार से वही पहाड़ के ऊपर जो यीशु मसीह लिटरली जो है अपने पांव को वो फिर से वो रखेगा। जकरिया 10:11 में लिखा है कि मिस्र की नील नदी को वह सुखा देगा ताकि उससे युद्ध करने वाले देशों को जो है मुंह में आंकड़ा डाल करके, हुक डाल करके जो उस रास्ते में जो यरूशलेम में ला करके जो है वो उनसे युद्ध करेगा। तो जैसे कि हमने न्यूज में भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो नील नदी और फरात नदी जो है वो सूखती जा। आइए एक घटना और हम देखते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसका 12वें पद में लिखा है कि 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी अर्थात फरात यूफ्रेटिस रिवर के ऊपर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। अब ये पूर्व दिशा के राजा क्यों मार्ग की बनाने की बात हो रही है? क्योंकि इराक से, ईरान से और सीरिया से और नॉर्दर्न अलायंस जो आएगा वो यहां से उनको एंटर करने के लिए
इजराइल के अंदर जो है आसानी हो जाएगी। तो रिवर यूफ्रेटिस रिवर जो है यदि वो ड्राई हो जाती है तो उन लोगों के लिए एक बड़ा हाईवे जैसा तैयार हो जाता है, और वो जो है वो आर्मी जो है वॉर ऑफ हर्मगेदोन के लिए, हर्मगेदोन की लड़ाई के लिए जो इजराइल के अंदर वो प्रवेश कर जाएंगे। तो किस प्रकार से जो ये घटना जो है ट्रिब्यूलेशन पीरियड के अंतिम दिन में होने वाली हैगी, वो घटना जो है आज हमारे सामने दिखाई दे रही है कि आज यूफ्रेटिस रिवर जो है, जो लाइफलाइन है इराक की जो है, वो सूखती जा रही हैगी। और ये बाइबल की भविष्यवाणी जो प्रकाशित के 16:12 में लिखा हुआ है वो पूरी होती जा रही है। तो आइए मेरे साथ इस न्यूज क्लिप में देखिए कि किस प्रकार से जो है ये यूफ्रेटिस This रिवर is का what's क्या left हाल of है। this section of the once mighty Tigris River. Barely enough water to escape Iraq's burning daytime heat. The Tigris and the Euphrates rivers were the main water supplies for these once lush rice fields. Farmers like Abdul Rahman used to be able to grow up to 80 square meters of rice. That's only a little over 1% of the size of an average football pitch, but it helped to keep his family alive. Now he produces barely a fraction of what he could grow before. Look how dry this land is. We can't get enough water. Even the water irrigation canals are empty now. Iraq's Ministry of Water Resources says that levels in rivers like the Tigris एक और भविष्यवाणी को हम देखें जो पाई जाती है यशाया 11:15 में, जो मिस्र की नदी नाइल रिवर के लिए कहा गया है, नील नदी के लिए कहा गया, वहां पर परमेश्वर कहता है यशाया 11:15 में कि यशाया मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद अर्थात मिस्र की नील नदी पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। और ये हम उसको, और यदि आप उसको आगे पढ़ना चाहते हैं तो यशाया 19:5 से 10 में पढ़ सकते हैं, और यहेजकेल 29 उसका 3 से 4 और 9 to 10, यशाया 19:5 to 10 और यहेजकेल 29 3 to 4 और 9 to 10 में किस प्रकार से जो है रिवर नाइल के लिए बातें जो लिखी हुई हैं कि परमेश्वर जो उसको सुखा देगा, क्योंकि मिस्र के लोग जो हैं उसके ऊपर घमंड करते थे और वो कहते थे कि हमने ही इसे बनाया है। तो परमेश्वर जो कहता है कि जिसके ऊपर, जिस नदी के ऊपर जो तुम लोग घमंड करते हो, जिस नदी को तुम कहते हो कि मैंने बनाया और इसके कारण जो तुम फूलते फलते हो, तुम्हारे घमंड के कारण जो है मैं तुम्हारी इस रिवर को मैं सुखा दूंगा। तो आइए इस न्यूज क्लिप में हम देखें कि किस प्रकार से जो है आज रिवर नाइल का क्या हाल है, मिस्र का क्या हाल हो चुका है। एक क्लिप को हम और देखें, इससे हमारा जो है वो और अधिक जो है हमारे विश्वास को दृढ़ता मिलती है कि कैसे अंत के कहना चाहिए कि जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड के अंत के दिन के समय में लास्ट डे जो होने वाली है कि वो घटना जो है किस प्रकार से प्रिपेयर होती जा रही है। इजिप्ट ने जो है 6 अगस्त 2015 में जो स्वेज कैनाल जो है, जो स्वेज कैनाल को जो है वो उसने डबल साइज में जो उसको एक्सपेंड कर दिया है, ताकि जो है उसके लिए जो है वो उसका यदि हम देखें तो कमर्शियल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करता है। और जहां पर जो शिप जो एक जाते थे अब उसके साथ में जो है डबल शिप जो है वहां से जा सकते हैं। दैट मीन्स उसने क्या किया है कि उसने जो है अपने जो स्वेज नहर जो है उसको बढ़ा दिया है, उसको चौड़ा कर दिया है। उसका ये बातें जो है कि जो साउथ की तरफ से जो आर्मीज जो है वॉर ऑफ हर्मगेदोन के लिए जो इजराइल को घेरने के लिए आएंगी, उनके लिए एक समुद्री रास्ता भी तैयार होता। अभी हमने फरात नदी को देखा, हमने अभी नील नदी को देखा। अब आप देखिए कि किस प्रकार से जो है साउथ में जो है जो स्वेज कैनाल से जो 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 अफ्रीका की तरफ से जो किस प्रकार से मेडिटेरियन को जोड़ते हुए जो है ये यहाँ पर जो मिस्र देश में जो है ये रिवर, ये स्वेज कैनाल आती है। और हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार से जो है
आज जो है वो डबल मेजर में हो चुकी है। This is BizBeat. Egypt has completed the expansion of the Suez Canal, a massive 3-year project finished in just one. Egyptians themselves helped finance the canal, buying nearly $5 billion worth of bonds for the $8.5 billion project. Cairo resident Ali Assad. He says no one in Egypt or outside believed that it could be achieved in such a period. He says the best part of it is it was financed by the Egyptian people. At ETX Capital, analyst David Papier says the larger canal could carry additional benefits. They are looking to increase infrastructure, housing, healthcare. You know, the opening of this new canal could bring these things to Egypt, and it also could increase, exports from other nations and other multinational companies. The number of ships passing through the canal will nearly double to 97 a day, and the annual earnings for Egypt are expected to more than double to over $13 billion. जैसा कि हमने न्यूज क्लिप में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है ये नदियां जो है वो सूखती जा रही हैं और जो है वो युद्ध की जो है एक संकेत देता है। यहेजकेल 38 उसके 9 में लिखा है कि ग्रीस विरोधी आंधी के समान इजराइल से लड़ने को आएगा और बादल के समान इजराइल पर वो छा जाएगा। जिस दिन वह चढ़ाई करेगा उस दिन जो है इजराइल पर जो है एक बड़ा भूकंप होगा, एक बड़ी भयानक जो है वो भूकंप होगा और यीशु मसीह उनसे मरी और खून से और जो है वो खून की बारिश से लड़ेगा। अभी हम कोरोना वायरस से हम लड़ रहेंगे, यीशु मसीह उनके बीच में एक ऐसी मरी को भेज देगा कि वहां पे लोग मरते जाएंगे। वहां पर जो है वो परमेश्वर पेस्टिलेंस को भेजेगा और वो खून की लड़ाई होगी, खून की बारिश होगी और बड़े बड़े ओले गिरेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 उसके 21 को देखेंगे तो वहां पे लिखा मन भर के जो है वो ओले गिरते जाएंगे। जकरिया 12 उसके 8 में लिखा हुआ कि वह जो है वह उनको ढाल से बचा लेगा। जकरिया 12 उसके 8 में लिखा ढाल से बचा लेगा। इजराइल ने जो है आयरन डोम को बना करके रखा। आयरन डोम एक ऐसा सिस्टम है जो है जो 70 किलोमीटर हवा के अंदर जो है किसी भी मिसाइल को जो है वो ढूंढ सकता है और उसको हवा में ही नाश कर सकता है। यदि हम देखें 2014 में जो गाजा के साथ में जो युद्ध हुआ था, गाजा वॉर जो हुआ था, यहाँ के जो टेररिस्ट लोग जो थे उन लोग कह रहे थे कि हमने इतने हजारों रॉकेट को मारा, हजारों रॉकेट को भेजा, लेकिन कोई भी रॉकेट जो है वो वहां पर नहीं जाता था और वो समुद्र में गिर जाता था। तो वो कहते थे कि हमारा रॉकेट को उनका परमेश्वर अर्थात यहूदियों का परमेश्वर उनके डायरेक्शन को बदल देता। उसकी न्यूज है कि उसकी क्लिपिंग भी है। तो आयरन डोम सिस्टम जो है किस प्रकार से बनाया हुआ हैगा इजराइल ने जो है वो आयरन डोम सिस्टम जो है इन दोनों कि आयरन डोम सिस्टम जो है अब जो है वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी देश नहीं है कि जिस प्रकार से जो 100% उसकी बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो गई है, किसी भी कोई मिसाइल नहीं गिर सकता वहां पे, वो केवल पूरे वर्ल्ड में है तो वो इजराइल देश है और आयरन डोम सिस्टम जो है उसको पूरा प्रोटेक्शन देता। वह उनको ढाल से उनकी रक्षा करेगा, वह उनके ऊपर बादलों के समान छाया रहेगा। जकरिया 12 को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है बादल के समान उनके ऊपर छाया करेगा और उनके ऊपर वो रक्षा करेगा। तो वो बातें जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई देती है कि यीशु मसीह के सामने जो है जब ये एंटी क्राइस्ट और उसकी आर्मी जो है वर्ल्ड की न्यूक्लियर बम, एटम बम जो बना लेंगे, वो बम भी कोई काम नहीं आएगा। ये सब कुछ सब जो है वो फीके हो जाएंगे, क्योंकि जकरिया 14 उसके 12 में जो है यीशु मसीह अपने न्यूक्लियर बम के बारे में बातचीत करता। ये दुनियावी न्यूक्लियर बम की बात नहीं करता, परंतु अपने बम की बात करता। यहाँ पे लिखा है कि जितनी जातियों ने, जकरिया 14 उसका 12, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें उनके गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। हर एक आंख जो यहोवा के विरुद्ध छड़ी और हर एक मुंह जो यहोवा के विरुद्ध खुला करते थे, परमेश्वर उनसे एटम बम से बदला लेगा। हर एक आंख जो यहोवा के विरुद्ध उठती है, हर एक आंख जो है, हर एक मुंह जो है उसके विरुद्ध खुला करते थे, यहोवा परमेश्वर उनसे एटम बम से लड़ेगा और उन देशों को जो है वो दंड देगा जिन देशों ने इजराइल के ऊपर कब्जा किया, इजराइल को सताया और उसको अपने अधीन कर लिया। ऐसी भयानक मार से वो मारेगा।
एक सामर्थ्य जाति के बारे में बातचीत कर रहा था मैं। एक सामर्थ्य जाति जो है जिसमें हम लोग होंगे, स्वर्गदूत होंगे और यीशु मसीह होगा, हमारा अगुआ यीशु मसीह होगा, और किस प्रकार से हम उसको युद्ध करेंगे। योएल 2:2 में लिखा हुआ है ना कि जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे एक बड़ी और एक सामर्थ्य जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और ना उसके बाद फिर कभी किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ भी ना बचेगा। हमारी ताकत इतनी भयानक होगी कि गोली, बम, रॉकेट, मिसाइल, लॉन्चर कोई भी हमको रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जो है एक सुपरनैचुरल बॉडी में होंगे। हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में होंगे। हमारा रूप जो है लिखा है योएल 2 उसके 2 से 11 पद हम पढ़ेंगे तो उसका जो आउटकम आता है वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ कि हमारा रूप घोड़ों का सा होगा और घोड़ों के सामान में हम दौड़ेंगे। जब हम चलेंगे तो हमारे आगे आगे आग भस्म करती जाएगी। हमारी गति बिजली के समान होगी। हम यूर योद्धाओं के समान में हम लड़ेंगे और हम जो है वो यूर योद्धाओं की भांति जो है उसकी शहरपनाह पर हम चढ़ेंगे। आगे आगे हमारे पृथ्वी और आकाश जो है वो थरथरा उठेंगे और पृथ्वी कांप उठेगी। ऐसी सामर्थ होगी हमारी और परमाणु बम भी हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। वो परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ मुझको दी है। परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ जो है सुपरनैचुरल आर्मी को दी है। वो सुपरनैचुरल आर्मी के मेंबर हम और आप होंगे और हम उस युद्ध को लड़ने जाएंगे और उस एंटीक्राइस्ट की सेना को जो है वो यीशु मसीह के साथ में हम लड़ाएंगे, उसको हारेंगे, उसको हराएंगे और जो है वो शैतान जो है वो हार जाएगा। मेरे पूरे ऐसी सामर्थ ऐसी परमेश्वर ने हमको सामर्थ दी हुई है और उस युद्ध को हम जीतने जाएंगे। वो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए जो है ऐसी योजना को बना करके रखा। ये युद्ध इतना भयानक होगा कि 7 माह लग जाएंगे उनके जो शव जो है उनको इकट्ठा करने में। यह 1000 वर्ष का राज्य भी प्रारंभ हो जाएगा, उसमें भी जो है इनकी लाशों को जो है इकट्ठा करने का काम किया जाएगा। क्योंकि यहेजकेल 39 को यदि हम देखेंगे 12 से 15 में देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि उनकी जो है लाशों को जो है वो इकट्ठा करने का काम किया जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्रियो मैंने इस बात को बताया कि परमेश्वर सबसे जो है वो बदला लेगा जिन लोगों ने जो है इजरायलियों को सताया। जैसे हिटलर ने जो है 6 मिलियन यहूदियों को, 60 लाख यहूदियों को जो है गैस चैम्बर में मारा, जर्मनी ने मारा और किस प्रकार से उनके गड्ढों में उनको जिंदा दफन करवा दिया। एक एक खून की बूंद का पलटा परमेश्वर लेने जा रहा है। एक एक अत्याचार जो इजरायलियों के साथ में हुआ है या हो रहा है, परमेश्वर उसी समय में एक ही बार में ले लेगा। यशायाह 34 उसके 2 से 3 में लिखा हुआ उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, उनके शवों की दुर्गंध उठेगी, उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। इतना भयानक युद्ध होगा, इतना भयानक होगा कि डेड बॉडीज पड़ी होंगी, उनके पहाड़ बन जाएंगे, हीप ऑफ डेड बॉडीज हो जाएंगी और पूरे लहू के लहू ऐसे होंगे कि पहाड़ गल जाएंगे। जकरिया 12 उसके 8 में लिखा है जो मेरे लोगों को छूता है वह मेरी आंख की पुतली छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। मैं जो है वो परमेश्वर कहता मैं एक एक लोगों का, एक एक बच्चों का बदला लूंगा। जो तुमने गैस चैम्बर में कंधों पे बैठा बैठा के एक एक बच्चे यहूदियों को मारा, उसका एक एक बदला लूंगा। इसलिए जब युद्ध इतना भयानक होगा तो लोग जो हैंगे आपस में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। वो आर्मी जो है, शैतान की जो आर्मी जो है वो एक दूसरे पर भरोसा लगाएंगे और आपस में एक दूसरे को मारने लगेंगे। जकरिया 14 उसके 13 में लिखा उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और एक दूसरे पर अपना अपना हाथ उठाएंगे, अर्थात जो है वो डर जाएंगे और वो जो है आपस में लड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो गोग अर्थात वो जो लीडर होगा एंटीक्राइस्ट की आर्मी को लेकर के आएगा और इन लोग जो है वो पराजय की ओर पे है वो चले जाएंगे। और यहाँ यहेजकेल 39 उसके 17-18 में लिखा हुआ है कि भांति भांति के सब, और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा कि भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े युग में जो तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो, तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के सब प्रधानों का लहू पियोगे। यहां पर देखेंगे कि यदि 2010 के अंदर देखेंगे तो हजारों की संख्या में जो है चील, गिद्ध, कौवे जो हैं इजराइल की उस पहाड़ियों के ऊपर इकट्ठे हो गए थे। तब लोगों ने इस बात को भी शेयर किया और कहा कि अब ये यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह है। वास्तव में ये घटना जो है वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड के अंतिम में दिन के बाद जो है घटने वाली है कि इतनी डेड बॉडीज होगी कि ये जो है इन लोग जो है इकट्ठा
होंगे। यहेजकेल 29 उसके 5 उसके 8 में लिखा है, यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कपाता और भयानक आवाज करता हुआ टोर्नेडो और स्टॉर्म के साथ आएगा कि सब कुछ खाक करने वाली आग के साथ आएगा और उसकी सेना को सूक्ष्म धूल और भूसी के समान उड़ा देगा। और यहेजकेल 39 उसके 4 में लिखा कि वो अपने दलों के समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो हमने देखा कि झूठा भविष्यवक्ता जो है वो पकड़ा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 उसके 10 में लिखा है, वह पशु झूठा भविष्यवक्ता वो पकड़ा गया और जीते जी उस आग की गंधक से जो जलती है कि उसमें डाले गए। तो यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से इनका डिस्ट्रक्शन जो होगा वो हो जाएगा। मेरे प्रियो हमें जो है बचना होगा इस पृथ्वी के ऊपर छूटने से। मेरे प्रियो हमको रैप्चर में उठाए जाने के योग्य होना होगा। हमें क्रीस विरोधी के समय वो क्लेश काल के लिए जो है बचना होगा, क्योंकि जो छूट जाएगा और वो जो है यहाँ पर जो है इस पृथ्वी के ऊपर क्लेश काल के लिए होगा। मेरे प्रियो आने वाले क्लेशों की चिन्ह को है जो दिखाई देने लगे। मैंने न्यूज क्लिपिंग के साथ जो है अपने प्रचार के द्वारा इन बातों को मैंने बताया। भूकंप आ रहे हैं और लोग जो है परेशान हो रहे हैं किस प्रकार से जो है, और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे किस प्रकार से जो है वो यीशु मसीह के प्रति लोग जो है उनका मन जो है वो ठंडा होते जा रहा है, वो वचन सुनना नहीं चाहते हैंगे। और आज दुनिया के एंटरटेनमेंट ने, दुनिया की सुख ने, दुनिया के मनोरंजन जो उनकी आंखों को जो है वो बंद करके रखा हुआ हैगा। और यीशु मसीह जो है वो किसी भी समय आ सकता है मेरे प्रियो, और हमको अपने आप को जो है उसके सामने समर्पित करना होगा। अपने आप को जो है उसको समर्पित करना होगा। यदि आज वचन ने आपसे बातचीत किया है, यदि आज आप उसको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, यदि आज आप रैप्चर में उठाए जाना चाहते हैं, यदि आज आप जो है आने वाले दंड से बचना चाहते हैं, तो अपने प्रार्थना को करें और अपने जीवन को बचा लें। मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना को करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। जितने लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मैं उन सब लोगों को क्षमा करता हूं। मैं अपने संबंधों को शैतानी शक्तियों से अलग कर लेता हूं। मेरे जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह केवल आपका है। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन का अधिकार मैं आपको देता हूं। आमीन। अपने 2 मिनट और अपनी आंखों को बंद रखें। परमेश्वर के है तुर्की का शब्द जो है, उसके ललकार का शब्द जो है वो कभी हो सकता है। मेरे प्रियो, आप उठाए जाने के योग्य हैं या छोड़ दिए जाने के योग्य हैं। आज हम उसको ग्रहण करते हैं, तो अब यीशु मसीह को फेस टू फेस हम देखेंगे। मेरे प्रियो, आज जो है मैंने बाइबल के भेदों को, उसकी योजनाओं को खोल करके आपके सामने रखा है। बारी आपकी है। मैंने आपके सामने जीवन को रखा है, मृत्यु को रखा है। आपकी मर्जी है, आप जीवन को ले लें या मृत्यु को ले लें, आप आशीष को ले लें या श्राप को ले लें। मर्जी आपकी है मेरे प्रियो। हमको इस बात को समझना है कि उसके आने की टाप जो है, उसके घोड़ों की टाप की सवार आवाज जो है वो कभी भी सुनाई दे सकती है, वो कभी भी वो प्रकट हो सकता है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने अपने जीवन को उसको समर्पित कर दे, अपने अपने जीवन को उसको दे, क्योंकि वो किसी भी समय बादलों पर प्रकट हो सकता है। मेरे प्रियो, संसार की घटनाएं जो ट्रिब्यूलेशन काल की हैं वो हमारे सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन रैप्चर उसके पहले होने जा रहा है। हमको उसके पहले उठाए जाने के योग्य होना होगा। हमको अपने जीवन को तैयार करना होगा। चिन्ह और बादलों पर जो है, आकाश में, समुद्र में जो है और चिन्ह दिखाई देना शुरू हो गए हैं। आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन का समर्पण कर दे, अपनी तमाम उन बातों को जो है जीवन से अलग कर दे जो हमको परमेश्वर के नजदीक आने से रोकती है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपका धन्यवाद करते हैं। सारा इज्जत जलाल में इमाम आपको लेते हैं। मेरे खुदा को आपके मीठे हुए नाम से मेरे प्रियो, मैंने भरसक प्रयास किया, बहुत कोशिश की है कि मैंने आप लोगों को कम से कम शब्दों में इन बातों को मैं बता करके मैं समझाऊं। यद्यपि मेरे कम शब्द जो हैं वो काफ़ी लंबे हो गए हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो बाइबल को सीखना चाहते हैं। उनके एक वर्स को जो है वो देखना मांगते हैं, तो मैंने एक वर्सेस को देख करके समझाया है। यदि आज
आप जो है और अधिक शिक्षाओं को चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है आने वाली शिक्षाओं को हम देखते जाएंगे मेरे प्रियो। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप लोगों ने धैर्य पूर्वक जो को सुना और लाइक करें ताकि हमको भी मालूम हो सके कि कैसे किस प्रकार से जो है हमको जो है एनकरेजमेंट मिल रहा है, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। चंगाई की प्रार्थना के लिए, दुष्टात्माओं के छुटकारे के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके चर्च में, आपके शहर में प्रचार की आवश्यकता है तो मुझे कांटेक्ट करें, मुझसे पहले समय लें और उसके बाद जो है मैं आपको समय दूंगा और आपके शहर में भी हम आकर के प्रचार कर सकते हैं। और हम पूरा PowerPoint के ऊपर पूरी स्क्रीन पर हम प्रचार करते हैं, लाइव वीडियोस दिखा करके करते, बड़ा आनंद आता है। बहुत ही लोग आशीषित होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, जो घूमने बोलते हैं कि और बहुत से लोग जो है वो चंगाइयों को प्राप्त करते हैं इन आराधनाओं में इस समय में। यदि आप YouTube चैनल को यदि इसको सब्सक्राइब करें तो मैं उन चंगाई की गवाहियों को भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप उसको भी देखें। अभी लोड करने जा रहा हूं मैं, उन गवाहियों को भी देखें कि कैसे परमेश्वर इन सभाओं में चिन्ह चमत्कारों को मिरकल को करता। तो उनकी कुछ कुछ हाइलाइट्स में डालूंगा तो आप उनको भी देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। ആകാശത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ 4